ड्यूक 390 और ड्यूक 250 के प्राइस में अब हो चुका है बहुत ज़्यादा डिफरेंस, और आज हम इन दोनों कंपेयर करके पता करने वाले हैं कि कौन सी वाली बाइक होने वाली है ज़्यादा पैसा वसूल और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। ये है ऑल न्यू केटीएम ड्यूक 390 और ये है ऑल न्यू केटीएम ड्यूक 250। अब जो है प्राइस में चेंज आ चुका है बिकॉज जीएसटी में चेंज आ चुका है, और ड्यूक 250 का प्राइस हो चुका है ऑलमोस्ट 2,56,000 रुपए। दोनों बाइक्स के अंदर लगभग यहाँ बात करें तो 1,00,000 रुपए से ज्यादा का अंतर आ चुका है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि भाई कौन सी वाली बाइक यहाँ पर लेना ज्यादा पैसा वसूल, एक ज्यादा दिमाग का सही डिसीजन रहेगा। पूरा इन डिटेल कंपेयर करने वाले हैं और लास्ट में यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि विच बाइक इज मोर वैल्यू फॉर मनी या फिर मोर अ गुड डील टू बाय आउट इन इंडियन मार्केट। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलती है बाइक्स के लुक आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट। यहाँ पर फ्रंट से अगर हम बात करें ड्यूक 390 एंड ड्यूक 250 के, काफी सिमिलर जो है यहाँ पर फेस स्ट्रक्चर दोनों बाइक्स का देखने को मिलता है। ओवरऑल फ्रंट से लुक काफी बढ़िया आता है और कलर कॉम्बिनेशन भी दोनों बाइक्स में काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलती है आपको। ओवरऑल ड्यूक 390 एक पावर पैक्ड सुपर बाइक वाला पूरा फील देती है कुछ इस प्रकार से, एंड ड्यूक 250 के अंदर भी आपको काफी शानदार यहाँ पर जो है डिजाइन और डायनेमिक्स देखने को मिलते हैं बाइक के अंदर ऑल टुगेदर। इसके जो है स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो फ्रंट के अंदर जो आपको देखने को मिलते हैं अपोलो अल्फा H1 के टायर देखने को मिल जाएंगे ड्यूक 390 के अंदर कुछ इस प्रकार से 110/70 सेक्शन के 17 इंच के अलॉय व्हील आते हैं। यहाँ पर जो है आपको एमआरएफ के टायर देखने को मिलते हैं ड्यूक 250 के अंदर। सेम टायर सेक्शन है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। 110/70 सेक्शन के दोनों ही बाइक्स के अंदर टायर आते हैं, बस डिफरेंस है ब्रांड का। अपोलो अल्फा H1 आता है ड्यूक 390 में और एमआरएफ आते हैं ड्यूक 250 में। इसके साथ जो है स्टारफिश अलॉय व्हील्स दोनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। 320 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक दोनों ही बाइक के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है सस्पेंशन सेटअप में अंतर है। WP एपेक्स के USD फोक्स तो दोनों में आते ही हैं, बट ड्यूक 390 के अंदर आते हैं 5 क्लिक एडजस्टेबल रिबाउंड और डैम्पिंग। वहीं यहाँ पर ड्यूक 390 के अंदर एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप नहीं आते हैं। इसके साथ फ्रंट फेस स्ट्रक्चर हेडलाइट क्लस्टर सेम है ड्यूक 250 एंड ड्यूक 390 का। इसके साथ यहाँ पर बात करी जाए तो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी सेम है 15 लीटर का, चाहे ड्यूक 390 ले लीजिए चाहे आप ड्यूक 250 ले लीजिए, और दोनों ही मेटल यहाँ पर बॉडी एक्सपोजर के साथ देखने को मिलती है। इसके साथ जो है आपको E20 पेट्रोल की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, की होल एयर देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है ड्यूक 390 और ड्यूक 250 दोनों के अंदर। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ड्यूक 390 में आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है, जो आपको ड्यूक 250 के अंदर नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको जो है 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रीट, ट्रैक और रेन। स्ट्रीट और ट्रैक सिर्फ 2 राइडिंग मोड्स आते हैं ड्यूक 250 के अंदर। यहाँ पर जो है आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, ड्यूक 250 के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं आता है। वहीं यहाँ पर जो है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल सिर्फ ड्यूक 390 के अंदर देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से। बाकी सब कुछ सेम आता है। ABS दोनों ही बाइक्स के अंदर सुपर मोटो और रोड वाला आता है। यहाँ पर इसके बाद बात करें तो बाइक के अंदर इन्फॉर्मेशन वगैरह दोनों ही बाइक्स के अंदर सेम देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों ही बाइक्स के अंदर ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है क्रूज कंट्रोल सिर्फ आपको ड्यूक 390 के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों बाइक्स के अंदर आती है, म्यूजिक और नेविगेशन कंट्रोल साथ ड्यूक 390 एंड ड्यूक 250 दोनों के अंदर ही। इसके साथ जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा फंक्शन में बात करें तो क्विक शिफ्टर प्लस, ये जो फीचर जिसकी वजह से आप बिना क्लच दबाए बिना रेस छोड़े गियर शिफ्ट अप डाउन दोनों कर सकते हो, आपको ड्यूक 390 एंड ड्यूक 250 दोनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ जो है यहाँ पर आपको ओवरऑल सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। सेम यहाँ पर जो है आपको RPM इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, टाइम, गियर इंडिकेटर, यहाँ पर लाइट्स वगैरह सबको सेम देखने को मिलती है ड्यूक 390 एंड ड्यूक 250 के अंदर। उसमें कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है सेलेक्ट बटन, हैजार्ड लाइट, क्रूज कंट्रोल, इंडिकेटर, हॉर्न, कस्टम स्विच, और ये क्रूज कंट्रोल का स्पीड बढ़ाने का और आगे से कम करने का ये बटन आता है। राइट साइड में कहते हैं किल स्विच एंड इग्निशन स्विच, की होल एरिया। द इंजन इज सुपर पावरफुल, सिंगल सिलेंडर 398.63 सीसी LC4C इंजन, बढ़िया शानदार पावर आउटपुट, अमेजिंग टॉर्क। यहाँ पर जो है 6 स्पीड ट्रांसमिशन आता है, 1 डाउन 5 अप, सुपर स्मूथ। थोड़ा सा ज़्यादा हीट करता है बिकॉज पावरफुल इंजन है, ऐसा कोई नॉर्मल इंजन तो है नहीं। बाकी यहाँ पर जो है आपको अंडरबिल एग्जॉस्ट सेटअप देखने को मिल जाता है, बढ़िया LC4C इंजन है। स्मूथनेस के मामले में तो कमाल की चीज़ है, मतलब ये बहुत पावरफुल मशीन है। मतलब दिस इज नॉट फॉर द बिगनर्स, दिस फॉर द पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड, मतलब जिसने एटलीस्ट बाइक यहाँ पर चला रखी है थोड़े टाइम तक, उसके लिए बढ़िया गाड़ी बनी है। बाकी यहाँ पर ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम आता है ड्यूक 390 एंड ड्यूक 250 दोनों में सेम स्विंग आर्म आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सीट हाइट काफ़ी कम है दोनों ड्यूक 390 एंड ड्यूक 250 की, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये जो है बाइक मुझे लगती है ऑल टुगेदर यहाँ पर। एंड इसके साथ जो है यहाँ पर आपको
रियर के अंदर 17 इंच के लॉय व्हील देखने को मिल जाता है, 150/60 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है अपोलो अल्फा H1 का। वहाँ पर ड्यूक 250 के अंदर MRF का देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दोनों ही बाइक्स में 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है विद बाइब्री कैलिपर्स। दोनों बाइक्स के अंदर आता है LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट लाइट, रिफ्लेक्टर्स, नंबर प्लेट सेक्शन काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर रियर फेंडर्स फाइबर के। यहाँ पर दोनों ही फुटपैक्स के अंदर आपको हील प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है, चाहे आप ड्यूक 390 के अंदर बात करें, चाहे आप ड्यूक 250 के अंदर बात करें। एंड फिट एंड फिनिश इज वेरी प्रीमियम ऑफ बोथ दी बाइक्स। दोनों ही बाइक्स में फिट एंड फिनिश काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर क्विक शिफ्टर प्लस सेम यहाँ पर ड्यूक 390 के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। राइड बाय वायर थ्रॉटल, स्लिपर क्लच, यू गेट वेरी गुड सीट कंफर्ट बोथ फॉर द राइडर एंड द पिलियन। यहाँ पर सीट हाइट भी काफ़ी कम है, 15 लीटर का ऑलमोस्ट फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। फाइबर फेंडर देखने को मिलता है फ्रंट का और रियर का दोनों ही बाइक्स के अंदर। एंड दोनों बाइक्स का लुक काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल आपको देखने को मिलता है। अब देखो बात ये आती है कि कौन सी वाली बाइक हमें लेनी चाहिए, तो देखो पर्पस के बारे में बात करते हैं। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी पावर डिसेंट हो, माइलेज बहुत बढ़िया हो, टॉप स्पीड काफ़ी बढ़िया हो, यहाँ पर जो है आपको ओवरऑल हेडलाइट क्लस्टर लुक वगैरह ड्यूक 390 ऐसा देखने को मिले विद ऑलमोस्ट ऑल दी फीचर्स, जैसे कि 2 राइडिंग मोड्स, यहाँ पर स्लिपर क्लच, राइड बाय वायर थ्रॉटल, क्विक शिफ्टर प्लस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो आपको 100% ड्यूक 250 के साथ जाना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली बाइक है। 2.5 लाख रुपए के आसपास का प्राइस है। तो अगर आपका बजट 2.5 लाख रुपए के आसपास है, ड्यूक 250 इज नो डाउट दी बेस्ट बाइक टू बाय आउट इन इंडियन मार्केट। बट अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो ज़्यादा पावरफुल है, जिसको आप लंबे समय तक रखना चाहते हो, अगर आप एक ऐसी बाइक से स्विच कर रहे हो जो 200 सीसी के आसपास की हो, और अगर आपको एक सारी लोडेड चाहिए बाइक, मतलब पूरी फीचर्स है, जैसे कि एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप, एडजस्टेबल लिवर्स, क्रूज कंट्रोल, 3 राइडिंग मोड्स, शानदार क्विक शिफ्टर प्लस, अमेजिंग पावर आउटपुट और कमाल के ब्रेक्स, तो ड्यूक 390 मेरे हिसाब से कमाल की बाइक साबित होगी। अगर हम प्राइस के हिसाब से बात करें तो देखो वैल्यू फॉर मनी ड्यूक 250 थोड़ी ज़्यादा है, बट हाँ अगर यूजेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो ड्यूक 390 इज मोर प्रैक्टिकल बिकॉज लॉन्ग टर्म यूज के हिसाब से ड्यूक 390 ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आप इजिली थोड़े कम टाइम में इस बाइक के पावर के साथ बोर नहीं होगे, जो शायद आप ड्यूक 250 के साथ हो जाओ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक नहीं है एज कम्पेयर टू ड्यूक 390। सो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोनों बाइक्स आती है। मैंने आपको बताया अगर मैं एज अ एक्सपीरियंस राइडर लेना चाहूँगा तो मैं ड्यूक 390 लूँगा, बट एज अ पर्सन हु इज जस्ट राइडिंग 160-100 सीसी बाइक, जो बहुत टाइम से बाइक नहीं चलाता आ रहा है, तो मैं लूँगा ड्यूक 250। सो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन बोथ द बाइक्स। आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ये मैं डाउन पेमेंट और बात करें तो 20% डाउन पेमेंट करके 80% का आप लोन करा सकते हैं, 9% पर एनम फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5 साल तक का मैक्सिमम सिविल स्कोर 700-750 के आसपास होना चाहिए। जॉब करते हैं तो 6 महीने बैक स्टेटमेंट दे सकते हैं, बिजनेस करते हैं 2 साल की ITR दे सकते हैं, आप जो बाइक अपने घर ले जा सकते हैं फाइनेंस करा पे यहाँ पर लोन पे। कैसी लगी आपको ये दोनों बाइक्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, सामने बेल आइकन ना बिल्कुल भूलेगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में। हाँ आपको कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी लगती है इन दोनों में से कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भूलेगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। राइट सेफ, बाय बाय।